अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पीक आउट चैनल की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर राव कमर रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमें कभी कभी अगर किसी नई चीज की जरूरत है तो वो है नई सोच की, जो हमें बता सके कि जो हमारे आसपास दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तारीफ के काबिल हैं। आज हमारे पास कुछ ऐसे ही कंपैरिजन हैं जिन्हें देखने के बाद आप कुछ चीजों की तरफ देखने का अपना नजरिया बदल लेंगे। दोस्तों, वैसे तो बकरी को बड़े खूबसूरत जानवरों में गिना जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इतनी खूबसूरत बकरी देखी है कि जिसे देखने के बाद आपको लगे कि ऐसी बकरी तो सिर्फ तस्वीरों में ही हो सकती है, ओरिजिनली ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये देखें जनाब, ये है गुलबीगुर। ये इतनी प्यारी है कि सऊदी अरब में एक बकरियों की खूबसूरती के मुकाबले में इसे $67,000 में बेचा गया। लेकिन ये बात अलग है कि बड़े होने के बाद इसकी वो खूबसूरती अब नहीं रही। दोस्तों, इन तस्वीरों में मौजूद चीजें क्या है, इसका अंदाजा लगाकर कह सकते हैं कि ये तस्वीरें किस चीज की हैं। क्या आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फिगर ए में दिखाई गई तस्वीर एक हाइपोडर्मिक नीडल की है, जिसे मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इस तस्वीर में एक यही चीज है जिसे इंसान ने बनाया है और हम इसे पहचान भी सकते हैं। और जो बाकी 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कुदरती तौर पर अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन ये माइक्रो शॉट्स हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा और आगे देखना पड़ेगा। इनमें से आपको बता दें कि एक तस्वीर तो है सांप के वाइपर की, एक मकड़ी का है और एक बिच्छू का डंक है, लेकिन माइक्रो शॉट्स की वजह से ये भी ऐसा लगता है कि शायद कोई नीडल है। ये तस्वीर आपको शायद मुनासिब ना लगे जब तक आप इसको नजदीक से नहीं देख लेते। ये एक बड़ा ट्रक है जिसमें बजरी भरकर सड़कों को बनाने के लिए और पथरीले पहाड़ों के इलाके से पत्थरों को दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बड़े ट्रक का पीछा कर रही है एक स्कूल बस, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि C8797F जो दुनिया में सबसे बड़ा ट्रक माना जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 मिलियन है और 50 फीट ये लंबी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बस ड्राइवर बहुत परेशान हुआ होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रक स्कूल बस को बड़ी आसानी से कुचल सकता है। दोस्तों, वैसे तो टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तस्वीर को देखने के बाद यकीनन आप अपनी सोच बदल लेंगे। हाँ, ये बात है कि 1912 में टाइटैनिक एक सबसे बड़ी शिप थी, लेकिन आज के जहाजों के मुकाबले में टाइटैनिक बहुत छोटी दिखती है। इस जहाज को ही ले लीजिए जिसका नाम है ओएसएस क्लास। ये कैसे अपने साइज से ही टाइटैनिक को ढक देता है। ओएसएस हर तरह से टाइटैनिक को मात देता है। ओएसएस की पैसेंजर कैपेसिटी है 8,461, जबकि टाइटैनिक में सिर्फ 3,547 पैसेंजर बैठ सकते हैं। 9 के मुकाबले में इसमें 9 डेस्क हैं। इन दोनों ही जहाजों की स्पीड 23 नॉट्स की है। टाइटैनिक आपको शायद बहुत ही छोटी लगे, लेकिन तब आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में इस्तेमाल की गई रिंग असल में इंसानों के 2 हाथों जितनी बड़ी है। के साइज की रिंग को दरअसल क्लोजअप सीन्स में हीरो हीरोइन को पास दिखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके साइज का अंदाजा लगाना इतना आसान काम नहीं है। अब प्लूटो और ऑस्ट्रेलिया को इस तस्वीरी मुकाबले में देख लीजिए। प्लूटो ऑस्ट्रेलिया के सामने नन्हा मुन्ना महसूस होता है। जहां ऑस्ट्रेलिया की चौड़ाई 4,000 किलोमीटर है, वहीं पर प्लूटो का डायमीटर 2,370 किलोमीटर है। अब समझ में आया कि प्लूटो को 2016 में डॉर्फ प्लेनेट का नाम क्यों दिया गया। और दोस्तों, हमारी इस जमीन के साइज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको हैरान कर देने वाली ये तस्वीर बताएगी कि एक सूरज के अंदर कितनी जमीनें समा सकती हैं। ये नीले रंग के मोती जमीन की तरफ इशारा करते हैं। सूरज के अंदर तकरीबन 1.3 बिलियन जमीनें समा सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सूरज ही पूरी कायनात के 99.86% हिस्से को कवर करता है। कभी कभी किसी चीज को जब हम हकीकत मानते हैं, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि वो इंसानों के जरिए से फैलाई गई अफवाहें हैं। इस तस्वीर में आप वेलोसिरैप्टर की खोपड़ी के साथ साथ एक टी-रेक्स का दांत देख सकते हैं। ये तस्वीर देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर के बारे में कही गई सारी बातें दुरुस्त नहीं है। आज तक हमें यही बताया गया था कि वेलोसिरैप्टर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिरैप्टर हकीकत में पर वाले जानदार थे और साइज में टर्की जितने ही थे, लेकिन कभी इनकी ताकत के बारे में धोखा मत खाइएगा, ये हमेशा ही जानलेवा साबित हुए हैं। और हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्कूल के कॉरिडोर्स की। स्कूल के कॉरिडोर्स अमूमन दिखने में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने दरवाजे के हैंडल्स को नोट किया है? वक्त गुजरने के साथ साथ स्कूल के दरवाजे पर लगे इन हैंडल्स के ऊपर चमक जो है
वो कम होती चली जाती है। और खास तौर पर दाएं साइड वाले के तहकीक करने पर यह पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। और इन दरवाजों को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम बच्चे लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं दरवाजा खोलने के लिए। इस तस्वीर में देखा जाए तो आपको एक तरफ 7 अप की बोतल और दूसरी तरफ हरे रंग की आपको एक टेस्ट ट्यूब नजर आएगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक ही चीज है तो हैरान मत होइएगा। इस प्लास्टिक मटेरियल को पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थलेट के नाम से जाना जाता है और इसे रोटरी मशीन के जरिए से फुलाने के बाद इस बोतल की शक्ल दी जाती है। इस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर गलत पार्किंग करने का कोई मुकाबला किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल पहली तस्वीर है लेजर आई सेंटर के सामने की पार्किंग की, जो ब्रेंटविड में वाक़ है, और दूसरी तरफ टेक्सास में एक शराब की दुकान की है। वैसे तो शराब नोशी करके ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस पार्किंग की तस्वीर को देखने के बाद हम नजर का कसूर बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप इन पैसों में से कौन सी गड्डी लेना पसंद करेंगे, बाएं साइड पर पड़ी एक या फिर दाएं साइड पर पड़ी ढेर सारी? सच ये है कि दोनों ही बराबर हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है, एक बंडल $100 नोट का है तो वहीं दूसरा $1 के नोट का। इस शानदार ज्योमेट्रिक पर्स को देखिए। अब इसी पर्स की तस्वीर को देखिए जिसे फ्लैश लाइट के साथ क्लिक किया गया है। ये बैग बनी है होलोग्राफिक मटेरियल से, जो ज्यादा रोशनी में चमक उठती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कपड़ों में भी किया जाता है, और वो भी अनचाहे फोटोग्राफर से बचने के लिए। इन कपड़ों को देखने के बाद आपको किसी तरह का शक नहीं होगा, लेकिन जब कभी भी आप फोटो लेने जाएंगे आपकी पहचान गुमनाम ही रहेगी। हम में से बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को झट से पहचान जाते हैं, और एडवर्टीजमेंट से भरी बिल्डिंग्स यहाँ शाम के वक्त में एक शानदार नजारा पेश करती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट पर पाबंदी लगा दी जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जगह सूनी हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो ये अपनी चमक खो देगी। जानवर हमें कभी भी चौंका सकते हैं। अब आप इस तस्वीर को ही देख लीजिए जिसमें हाथी के पैरों का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। इसे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि हमारे पाँव भी हाथी के पैरों जैसे हैं। दरअसल हाथियों को डिजिटिग्रेट वॉकर कहा जाता है क्योंकि वो अपने पाँव की उंगलियों पर चलते हैं और उनकी हील्स थोड़ी गुद्दाज होती हैं। स्वीडन की ये तस्वीर देखने में बहुत ही खूबसूरत और हैरानकुन लग रही है। ये दिखने में 3D इफेक्ट दे रही है। इस तरह की कारीगरी को ट्रॉमली ऑयल या ट्रिक्स ऑफ द आई का नाम दिया जाता है, और इस तरह की महारत के नमूने दुनिया भर में देखे जा सकते हैं, जिसमें जगह जगह इमारतों को अपनी महारत के जरिए से खूबसूरत बनाया जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा रंग कितनी सारी तब्दीली पैदा कर सकता है, यकीनन हैरानकुन है। वो कहते हैं ना कि सभी कहानियों के दो पहलू होते हैं। स्नैपचैट पर अपलोड की गई ये तस्वीर इस बात को सही तरह से साबित करती है। एक तरफ जहां इस लड़की ने अपने दोस्त के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं, वहीं उसके दोस्त ने लिखा कि एरिया 51 का मिशन सक्सेसफुल रहा। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि इस लड़की ने अपने दोस्त की बातों को दिल पे नहीं लिया होगा। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तरक्की करती जा रही है कि शायद हम किसी दिन ये भूल जाएं कि हम कहां से आए थे। जरा 1970 की इस 10 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव को देख लीजिए, जिसे हम कंपेयर करेंगे इस 1 टेराबाइट के मेमोरी कार्ड से। ये छोटा सा कार्ड तकरीबन लाख गुना ज्यादा स्टोरेज कर सकता है। इससे भी ज्यादा क्रेजी कर देने वाली तस्वीर है 1956 की 5 MB की ये हार्ड ड्राइव, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में लाद कर ले जाया जा रहा था, और ये काम करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ी थी। आजकल तो 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव कहीं भी ले जाई जा सकती है, और हाँ, यही नहीं, इसमें 4 लाख गुना ज्यादा डाटा भी स्टोर किया जा सकता है। देखा जाए तो डाटा स्टोरेज के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने तरक्की करके अपनी शक्ल को तब्दील कर लिया है। अब आप इस तस्वीर को ही ले लीजिए, इसमें 1990 से लेकर आज तक के सभी गैजेट्स को कंपेयर किया गया है। आज हमारे पास स्मार्टफोन में वो सब कुछ है जो हमें चाहिए था, लेकिन आज से 30 साल पहले देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1998 के स्मार्टफोन को ही देख लीजिए, आज इस आईफोन के साथ रखा गया है। और जाने दोस्तों, आइंदा अगले 20 या 30 सालों में हम कहां पर होंगे और कितनी तब्दीलियां हो चुकी होंगी, अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी वीडियो? फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको